हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं होंगे। तो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 का मैथ जो प्रश्नावली 2.2 है, आज हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसको सीखने से पहले कुछ चीज़ों को हम लोग को याद रखना है, तब ये बनेगा। ठीक है, तो हम लोग को पहले उसको सीख लेना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये सब द्विघात बहुपद यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, यहाँ पे लिख देते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप। ठीक है, यहाँ पे ए लिख दिए। तो इसका व्यापक रूप होता क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये चीज़ होता है। यहाँ पे a b c जो होता है, ये क्या होता है, अचर होता है, और x क्या है, चर है। ठीक है, यहाँ पे a b c क्या है, अचर राशि है, और x क्या है, चर है। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं ए के जगह पे यहाँ पे ये है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी है, और ये बी सी के जगह में कोई पूर्णांक होगा। ठीक है, यहाँ पे पूर्णांक होगा, कोई भी संख्या होगा ए बी के, मतलब ए बी सी के जगह पे। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इस रूप में रहता है तो व्यंजक कहलाता है, और यहाँ बराबर 0 कर देते हैं तो समीकरण होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पहला क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। इसमें एक और चीज़ है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि शून्यकों का योगफल लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ होता है, शून्यकों का योगफल। ठीक है, योगफल, जैसे एक शून्यक होता है तो उसको हम लोग अल्फ़ा कहते हैं, और दूसरा शून्य को बीटा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा मान लिए। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इसका होता है, यहाँ पे बुक में देख सकते हैं लिखा हुआ है। ठीक, तो होता है क्या, यहाँ पे -b/a होता है। ठीक है, ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो सत्यता को हम लोग जांच करेंगे उसमें इसमें काम देगा। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल जो होता है, ये भी याद रखना है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल मतलब कि अल्फ़ा गुना बीटा। ठीक है, अल्फ़ा गुना बीटा क्या होता है c/a। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इसी से हम लोग जांच करेंगे। ठीक है, कि दोनों को, जो दोनों शून्य के आएगा वो इस रूप का होगा कि नहीं, हम लोग जांच करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है x² - 2x - 8। ठीक है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग बहुत सारा नियम हम लोग इसका पालन करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग एक गुणनखंड विधि होता है, उस गुणनखंड विधि से हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि गुणनखंड भी सीख जाएंगे बनाने के लिए, कैसे बनता है सो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पे पहला है x² - 2x - 8। ठीक है, शून्य कहेगा तो शून्य कह रहा है तो बराबर 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो शून्य कह रहा है तो इसका बराबर 0 करेंगे। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे 8 है। ठीक है, 1 और 8 को शुरू और अंत वाले को गुना किए जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, यानी 1 गुना 8 क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, अब इस संख्या को दो संख्या में तोड़ना है, यहाँ पे दो संख्या में इसको तोड़ना है, और उसको घटा, यहाँ पे जो चिन्ह रहता है वो हम लोग काम करेंगे। जैसे इसको दो संख्या में ऐसे तोड़ना है कि घटाने पे, जैसे यहाँ माइनस हो तो घटाने पे यहाँ पे 2 आना चाहिए, और वही दो संख्या को गुना करने पे 8 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग को पता नहीं चल रहा है तो ऐसे भी 8 को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करके देख लेंगे। ठीक है, जैसे 4 हो गया तो देख सकते हैं 4 दूना 8 यहाँ से होता है। ठीक है, और 4 में 2 जाएगा तो क्या बचता है, 2 बचता है। तो आसानी से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x²। ठीक है, माइनस
ब्रैकेट लिखिए और ये 4 माइनस 2 लिखिए, ठीक है, 4 माइनस 2। अब देखिए 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा और गुना करने पे 8 बच आएगा, ठीक है। इसके साथ x लिखिए -8 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो उसी तरह आ जाएगा, इसलिए -4 और ये x गुना हो जाएगा तो 4x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा गुना होके, ठीक है, -8 बराबर 0। अब देख सकते हैं -4x में +2x घटेगा तो -2x बचेगा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दो दो पदों में हम लोग कॉमन लेते हैं, कॉमन यानी उभयनिष्ठ दोनों में जो होता है वो हम लोग बाहर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे x है, इसके साथ भी x है, 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो x जाएगा क्या, कॉमन जाएगा, तो x को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या हो गया, एक x बचा, डबल x था इसमें तो एक x निकल गया तो एक x बचा, माइनस x निकल गया तो 4 बचा है, तो 4 यहाँ लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए इस यहाँ पे 2 है और इसके साथ भी 2 है, ठीक है, यानी इसका 8 का गुणनखंड 2 है तो 2 और यहाँ पे 2 तो 2 निकल जाएगा बाहर। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे प्लस ही, ठीक है, प्लस कॉमन लेंगे और यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे 2 चौका 8 तो -4 होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 गुने x 2x हो जाएगा और 2 चौका 8 8 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब हम लोग ये दोनों में से एक लिखते हैं हम लोग x -4, ठीक है, और ये जो कॉमन लिए हैं उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस +2 है, ठीक है, बराबर 0, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग करेंगे कि यदि हम लोग इसके बराबर 0 करेंगे तो क्या आता है, यदि लिखते हैं यहाँ पे चिन्ह दे दीजिएगा ये, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं यदि x -4 = 0 है तो x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर इसको -4 को बराबर की साइड जाएगा तो क्या होगा +4, ठीक है। और फिर यदि हम लोग इसको करेंगे x + 2 = 0 तो इधर करेंगे इसको तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग का ये अल्फ़ा बराबर 4 आया और ये बीटा बराबर -2 आया, ठीक है। अब हम लोग इसको जांच करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने का विधि क्या है, जांच करेंगे हम लोग शून्यकों का योग क्या होता है, अभी हम लिखें ऊपर में, ठीक है, देख सकते हैं शून्यकों का योग यहाँ पे -b/a। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो यहाँ पे इसका बहुपद है वो लिख लेते हैं, x² - 2x - 8, ठीक है। यहाँ पे इसको a बराबर क्या दिया है, यहाँ पे 1 है, b बराबर क्या है -2 है, ठीक है, और c बराबर क्या है -8 है, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग इसी को जांचेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग करेंगे तो -b/a होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना है हम लोग के पास, यहाँ 4 है तो 4 लिखिए, प्लस बीटा कितना है -2 तो -2 लिखिए। अब यहाँ पे लिखिए -b और यहाँ कितना है -8 तो माइनस और ये भी -8, ये के जगह में कितना है यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पे है, यहाँ पे ये है, ये के जगह में कितना है 1 है तो यहाँ पे बट्टा में 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ये गलत लिखा गया नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, b के जगह में कितना है 2 है, ठीक है, ये गलत हो गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4, ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस -2 और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाइए, 4 में 2 जाएगा तो 2 बराबर 2। तो इस तरह से हम लोग क्या हो गया कि शून्यकों का योग क्या आ रहा है, बराबर हो जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग गुणनफल करेंगे शून्यकों का, यहाँ लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुना बीटा बराबर क्या होता है c/a, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना है 4 है गुना बीटा कितना है -2 है, ठीक है। c कितना है यहाँ पे -8 है तो -8 लिखिए और ये कितना है
1 है, ठीक है। अब गुना करिए, 4 दूना 8, तो ये माइनस है तो माइनस में, और इधर 1 से भागा देंगे तो ये -8 ही आएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड क्या आ गया, -8 -8। तो इस प्रकार से हम लोग इसका सत्यता की जांच हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग का यहाँ दोनों बराबर आ रहा है, तो यहाँ हम लोग क्या किए हैं कि ये सही हम लोग बनाए हैं, ठीक है। तो इसका दोनों आंसर यही होगा, बुक का आंसर में क्या होगा, ये दोनों आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। तो इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पे 4s² - 4s + 1, ठीक है। अब x के जगह में क्या दे दिया है, s दे दिया है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे बनाएंगे हम लोग, दूसरा प्रश्न है, ठीक है। तो है 4s² - 4s + 1, ठीक है। ये चीज़ करेंगे, शून्य निकालना है तो 0 बराबर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये और ये 4 और 1 गुना करेंगे, कितना करेंगे, 4 × 1, तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। ये शुरू और अंत वाला गुना करते हैं, ठीक है। तो कितना आया, 4 आया। अब इसको 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने पे, यहाँ पे देख सकते हैं जोड़ने पे, प्लस है तो जोड़ने पे लिखेंगे, ठीक है। प्लस है तो ऑटोमेटिक हम लोग जान जाएंगे कि यहाँ पे इस 2 संख्या में तोड़ेंगे, उसको जोड़ने पे 4 आएगा और गुना करने भी 4 आएगा, ठीक है। तो ये भी 2 × 2 ही होता है इसका गुणनखंड, ठीक है। तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और ये 2 दूना 4 भी आएगा, ठीक है। तो इसको बीच वाले को हम उसी तरह तोड़ेंगे, ठीक है। तो 4s² यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो यहाँ 2 + 2, यहाँ पे प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि लास्ट में देखिए यहाँ प्लस है, ठीक है। इसके लिए हम लोग प्लस करते हैं। अब s हो गया +1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट हटाते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, 4s² माइनस, ब्रैकेट हटेगा तो 2s है तो s लिखिए, ठीक है। ये माइनस प्लस माइनस होता है और 2s हो गया, ठीक है। ये +1 है तो +1 दीजिए बराबर 0। अब देख सकते हैं -2 में -2 जोड़ेंगे तो -4 ही आएगा, ठीक है। आ गया उस रूप में, ठीक। तो यहाँ पे दोनों पदों में हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4s² है, यहाँ 2s है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2s को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2s कॉमन चल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम पूरा डिटेल में बताते हैं कि ये जो है यहाँ पे है 4 जो है, ठीक है। यहाँ पे 2 × 2 है, इंटू s है, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 2s × 2s है, ठीक है। यहाँ पे 2s × 2s है इसमें, ठीक है। और माइनस यहाँ पे 2s है, तो क्या जाएगा, 2s और 2s निकल जाएगा, ठीक है। तो 2s बाहर निकल गया तो बचा क्या, 2s, तो 2s यहाँ पे लिखें, माइनस यहाँ पे 2s निकल गया यहाँ से, तो क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो रहता है वहाँ यहाँ पर भी वही लाना पड़ता है। तो हम लोग देखिए प्लस में 2 माइनस होता है, ठीक है। माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। यहाँ पे माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है, ठीक है। हमको यहाँ माइनस में लाना है, तो एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक माइनस बचेगा, ठीक है। तो माइनस हम लोग 1 कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ कॉमन जा नहीं रहा है, 1 जाएगा। तो 2s - 1, ठीक है, = 0। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आता होगा आप लोग को, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला जो है एक साथ यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ठीक है। और ये ब्रैकेट के बाहर जो है ना कॉमन वाला, उसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, बराबर 0। अब इसको एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यदि 2s - 1 = 0, तो 2s माइनस है तो +1 हो जाएगा, और ये गुना में s है तो यहाँ गुना में 2 है तो भागा में हो जाएगा 1/2, ठीक है। फिर यहाँ से यदि हम लोग लेंगे 2s - 1 = 0, तो इसको इधर करेंगे तो प्लस में, ठीक है। तो 2s बराबर 1 हो जाएगा, और s = यहाँ पे हो जाएगा 1/2, है ना। अतः 2 जो हम लोग का आया, अल्फ़ा बराबर 1/2 आया, और बीटा बराबर भी 1/2 ही आया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका दोनों आंसर ये हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे भी एस बराबर ये दोनों आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको भी जांच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जांच के लिख सकते हैं जांच। ठीक है, तो शून्यकों का पहले हम लोग क्या करेंगे, योग करेंगे, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या होता है अभी हम बताएं आप लोग को। ठीक है, तो होता है क्या, माइनस बी बटा ए। ठीक है, माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा कितना आए 1/2। ठीक है, प्लस बीटा भी आए 1/2। ठीक है, बी का वैल्यू कितना है वो हम लोग तो निकाले नहीं, तो बी का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका बी का वैल्यू हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ ए के जगह में कितना है, ए बराबर 4 है, बी बराबर -4 है और सी बराबर 1 है। ठीक है, ये चीज़ दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे यहाँ पे -b, तो यहाँ पे 4 है -4। ठीक है, तो यहाँ -4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ भी -4 है पहले से, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर, और ये का मान क्या है 4 है। ठीक है, इतना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे 2, तो 1 + 1 यहाँ पे हो जाएगा, और ये कट के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2/2 बराबर 1, काटेंगे तो 1 ही आएगा, जो यहाँ पे क्या आएगा 1 बराबर 1। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग शून्यकों का गुणनफल भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी अल्फ़ा गुना बीटा हम लोग करेंगे, तो अल्फ़ा गुना बीटा क्या होता है, तो ये होता है आपका, देख सकते हैं इधर, अभी यहाँ पे हम लोग बनाए। ठीक है, c/a होता है, क्या होता है c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा गुना बीटा यानी 1/2 गुने 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका c कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है, तो 1 लिखिए, और यहाँ पे ये कितना दिया है 4, तो 4 लिखिए। ठीक है, यहाँ पे 2 दूना 4, 1/4 हो जाएगा बराबर 1/4। तो देख सकते हैं दोनों इक्वल आया, यहाँ भी इक्वल आया। तो यहाँ हम लोग जो बनाए हैं इसका दोनों गुणनखंड जो आया ये शून्य वो सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, इसको करना क्या है आप लोग को बता देते हैं, आप लोग बना के पहले देख लीजिए। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे प्रश्न को एक एक करके हल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको ये है लिखना है, और ये इसको इस जगह पे लिख दीजिएगा और इसको इस जगह पे। ठीक है, यानी अरेंज करके लिख लीजिएगा तब हल करिएगा। ठीक है, इसमें करना क्या है कि डायरेक्ट कॉमन ले लीजिएगा, इसको हल नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, इसमें डायरेक्ट 4u कॉमन ले लीजिएगा, हल हो जाएगा। ये आपका a² - b² का फॉर्मूला में यहाँ इसको रूट अंडर कर दीजिएगा और स्क्वायर कर दीजिएगा, तो a² प्लस a² - b² के फॉर्मूला में आ जाएगा। उसके बाद उस फॉर्मूले से 2 गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये तो बन जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, इसको तोड़िए 4 × 12, अब उसको तोड़िएगा 2 संख्याओं में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आप लोग करके पहले देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो बच गया सारे प्रश्न को कर भी देंगे और ये भी प्रश्न पूरा कर देंगे। ठीक है, तो आज की इसी वीडियो में इतने दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो आज की इसी वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग को पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है।